आज 25 दिसंबर है। आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज के दिन सभी अपने अपने घरों में बहुत कुछ करते हैं, है ना। क्रिसमस डे है तो क्रिसमस का वास्तविक अर्थ तो बाबा ने हमें बता ही दिया है। तो अभी हम मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। 7/3/93 का रिवाइज कोर्स है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुरली की हेडिंग है हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानी। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। होलीएस्ट मतलब होता है पवित्र, ठीक है। तो बाबा ने कहा आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई होलीएस्ट श्रेष्ठ बना है। बाबा ने कहा चेक करो शुरुआत से अब तक जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, बाबा ने कहा कोई इतना भी श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो, ठीक है। यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि जो कोई भगवान के घर में एक बार आ जाता है, जो ये ज्ञान ले लेता है, वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी की आत्माएं हैं, क्योंकि यहाँ पर संस्था को चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। ये इतने बड़े लेवल पे चल रही है, यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शिक्षा देने वाला दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है। तो वो कौन है? वो दिव्य शक्ति है, वो एक डिवाइन एनर्जी है जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकती। तो वो हमें ये रियलाइज करा रहे हैं कि बच्चे तुम जो हो ना सबसे हाईएस्ट हो, क्योंकि तुम्हें मैं पालना दे रहा हूँ, यानी भगवान की पालना में पलने वाली हम आत्माएं हैं। आप ये सोचो इतने बड़े लेवल पे काम चल रहा है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो वो कोई छोटी मोटी आत्मा तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का फॉलोअर नहीं है, कोई किसी का चेला नहीं है। यहाँ सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो पढ़ाई है ये भगवान के द्वारा, यानी निराकार गॉड फादर ने ये पढ़ाई हमको दी है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसको फॉलो करने के लिए कोई कथा नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है। तो पढ़ाई में तो जैसे स्कूल में भी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो 2-4 ही पढ़ते हैं, बाकी तो सब क्या कर जाते हैं सही बात है, पॉइंट पकड़ लिया, बंक मार देते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये पढ़ाई है ना तो मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए तुम बहुत हाईएस्ट हो कि जो तुम बैठ करके पढ़ रहे हो, तो खुशी होनी चाहिए इस बात की, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देव आत्माओं का समय आदिकाल भी श्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? ये जो पढ़ाई है यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी में चल रही है, ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। हो सकता है सुन के आपको हंसी आए, ठीक है। देवता कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को नहीं कहते, एक अच्छे इंसान को ही क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। तो भगवान हमें अच्छा इंसान बना रहा है। अच्छे से मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं, वो हमें इस लेवल का बना रहा है कि जो हम उससे थोड़ा बहुत तो मैच कर पाए। जैसे कि आप किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं तो थोड़ा तो ड्रेसिंग सेंस अपना मैच करने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई थोड़ा बहुत हम खड़े होने लायक तो लगे। तो दैट इज सेम थिंग कि भगवान हमें क्या कर रहा है, हम भगवान तो बन नहीं सकते, लेकिन वो हमें अपने बगल में खड़े होने लायक बना रहा है, यानी हमें देवता बना रहा है, जिसको इन अदर वर्ड्स कहते हैं लॉर्ड और गॉड। लॉर्ड जो होता है वो क्या होते हैं? देवता होते हैं, और जो गॉड होता है वो कौन होते हैं? हाँ, तो यहाँ फर्क है। तो भगवान हमें क्या बना रहे हैं? हाँ, देवता बना रहे हैं। तो देवता यही है, ठीक है। सोशियोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।
बाबा ये समझा रहे कि बच्चे तुमको ये वाली जीवन याद है कि तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं बच्चे तो दोनों समय में हाईएस्ट हो। आदि काल भी याद आ गया ना, शुरुआत कहाँ थे, उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। मतलब यहाँ पर ये समझा रहे बाबा कि बच्चे देखो तुम्हें मैं क्या बना रहा हूँ, तुम्हें मैं देवता बना रहा हूँ, तुम्हारी पूजा देखो कितने अच्छे से होती है। ऐसी थोड़ी पूजा होती है मंदिरों में, बड़ी एक एक चीज को अरेंजमेंट करते हैं, कहते हैं विधि पूर्वक पूजा होनी चाहिए। तो विधि पूर्वक पूजा से मतलब ये है कि अभी हम सही तरीके से भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे तभी तो हमारा गुणगान होगा। ठीक है, अपनी लाइफ को उदाहरण बनाना बहुत जरूरी है। दुनिया की तरह लाइफ ना चली जाए, बस जो दुनिया कर रही है वही आप कर रहे हैं। थोड़ा तो डिफरेंट हो, थोड़ी तो अपनी एक अलग इमेज बना के रखें। और स्पेशली ये है कि दुनिया में रह के रखें, घर में रह के रखें, समाज में रह के रखें, भागने की कोशिश आप ना करें कहीं से भी। तो यही बाबा कह रहे बच्चे कि आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं, बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो ऐसी पूजा नहीं होती। जैसे श्री कृष्ण के क्या है, हर कर्म की पूजा की गई है। तो बाबा ने कहा तुम भी तो देवता बन रहे हो ना, देवताओं की फैमिली में आ रहे हो, तो तुम्हारी भी पूजा तो तभी होगी जब तुम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। ठीक है, इसीलिए दुनिया में कई लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। कई लोग कुछ नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, लेकिन उनके ना मानने से कुछ होगा थोड़ी। अब कोई तो सुप्रीम अथॉरिटी है जो दुनिया को चला रही है और हर अवसर दे रही है बदलने का खुद को। तो इसलिए ये बात भी सिद्ध करनी है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो एक पिता के रूप में है। और जो पिता का रूप होता है ना वो बहुत दयालु होता है। पिता क्या करता है, आखिरी श्वास तक भी बच्चे को दुआ देता है। तो यहाँ पर भी यही समझा रहे कि जो भगवान है ना वो हमारे कौन है, पिता है। और वो हमें हर समय मतलब हर वक्त हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक अवसर देते हैं कि आज नहीं तो कल सही सुधर जाए, बदल जाए। इसीलिए बाबा क्या है, एकदम से नहीं तो जैसा दुनिया में हाल हो रहा है, बाबा चाहे तो सबको लाइन लगा के क्या कर दे सही बात है, सजा दे कि भाई तुम कैसे इतना खराब काम कर रहे हो। लेकिन परम पिता कहाँ है, गॉड फादर कहाँ है, तो फादर कहना और इस तरह से एक्टिविटी करना तो फिर बेकार हो जाएगा ना। अहिंसा परमो धर्म कहाँ है, तो कैसे बात को सिद्ध किया जाए। तो जो पिता है वो बहुत ही, बाबा ने कहा, बहुत बड़ा रूप है। इसीलिए बाबा कह रहे बच्चे तो तुम मेरी बात मानो तभी तो तुम्हारी पूजा होगी। ठीक है, तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो और हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए, इतना नशा है। बाबा ने कहा अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है। मतलब बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल, ये अभिमान नहीं है, ये आपका स्वमान है। ये आप खुद को एक अपनी अथॉरिटी में सेट कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी कुर्सी पर अपने पोजीशन पे है तो दुनिया उसे सलाम करेगी। जैसे ही वो कुर्सी से हट जाए कौन जाने ये क्या है, आम आदमी है। तो यहाँ पर ये शिक्षा दी जाती है कि आप कुछ समझे ना समझे, आप इतना तो समझे कि आप किसके बच्चे हैं, हाँ आप परम पिता के बच्चे हैं। और इस वजह से आप महान हैं, इस वजह से आप खुद को थोड़ा ऊंचा रखें। ऐसे नहीं कि हाँ पता नहीं मेरी तो क्या लाइफ है, पता नहीं मेरी लाइफ में इतनी टेंशन, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इतिहास गवाह है, ठीक है, जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है ना उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रही, बहुत गंभीर संघर्ष रहा है। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं वो कुछ कर नहीं सकता।
भी नहीं पाया, वो इतिहास नहीं रच सकता। तो इसीलिए जब भी जीवन में समस्याएं आती हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि आपकी कुछ ना कुछ उन्नति हो रही है, कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए भगवान आपको तैयार कर रहा है। ये नहीं कि पता नहीं मेरी लाइफ कितनी डल क्यों है, हाँ क्यों है ऐसा, मुझे क्यों नहीं प्यार मिला, या कुछ भी घर में 100 तरह की बातें हैं। इसीलिए खुद को उठाओ और कहो नहीं, जो मैंने अभी आपको कहा ना कि बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल, भगवान का बच्चा होने के नाते मैं महान हूँ, मुझे उसका सपोर्ट मिला है। और जब आप अपने आज यहाँ भगवान के घर में पाँव रख दिए तो अब तो आप उसकी छत्र छाया में आ गए। ठीक है, तो ये ना करने से होता है, ये संकल्प देने पड़ेंगे। जैसे आप खुद को संकल्प ये भी तो देते हो ना, हाँ मैं तो दुखी हूँ। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई मनुष्य मजाक मजाक में भी कहेगा ना कि मैं दुखी हूँ, तो वो कभी भी जीवन में सुखी हो नहीं पाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंटिस्ट कहते हैं, ये ब्रेन की साइकोलॉजी कहती है कि आप मजाक मजाक में भी ऐसी बातें नहीं कहें। मजाक मजाक में भी ये ना कहें कि मैं तो बीमार हूँ। ठीक है, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है। बाबा ने कहा तुम बहुत हाईएस्ट हो, अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठाओ, आम जनता से, भीड़ से अपनी पहचान अलग बनाओ। भीड़ में तो सभी भागते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं तैयार हो जाते कि भीड़ आपके लिए आए? तभी तो मजा है, मजा तभी है, ऐसे नहीं है मजा जो दुनिया जी रही है। तो बात समझ में आ रही है? तो बाबा ने कहा स्वमान का नशा। स्वमान क्या है मैंने आपको बता दिया, खुद को एक अथॉरिटी में सेट कर देना, गॉड के साथ, ना कि किसी और ईगो के साथ। तो बाबा बोल रहे बच्चे, बाबा यहाँ हम भगवान को कहते हैं, सुप्रीम फादर को कहते हैं, गॉड फादर को कहते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे, चाहे और आत्माएं भी होली यानी पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र और होली बनते हो। मतलब भगवान हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी साफ सुथरी लाइफ जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, वो दूसरों के लिए उदाहरण है। प्योरिटी में बहुत ताकत है, जो क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सब पवित्र हैं। तो भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम इस स्थिति में स्थित हो। फिर आगे कहा, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। अब इसको सही से समझना है। यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट आ रहा है तो वो इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो आपसे कुछ ना हो तो आप कम से कम अपने मन को अपने लिए ही, दूसरों के लिए तो आपसे कोई मिलता है तो आप कह देते हैं हाँ सब अच्छा होगा, अपने लिए भी कभी कह लिया करो। अपने लिए कोई भी नहीं कहता, क्यों भाई? अपने लिए कह देते हाँ मैं तो बहुत मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो ये गलत है। अब अपने लिए कहो कि मेरे साथ भी सब अच्छा होगा। ठीक है, आज नहीं तो कल से होगा जरूर। दूसरों के लिए कह रहे, अपने लिए कहेंगे तभी तो होगा। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट ये है कि स्वप्न में भी अगर कुछ आपके अंदर इम्प्योरिटी अर्थात नेगेटिव व्यर्थ और फिजिकली अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी संकल्प अगर आता है तो बाबा ने कहा स्वप्न मात्र में भी अगर ऐसा होता है तो आपकी बुद्धि जो है फिर वो स्वच्छ नहीं बन सकती। तो बुद्धि को प्योर बनाना है। जो पवित्र बुद्धि होती है ना जिनकी, वो बहुत पावरफुल होते हैं। वो एक बार में कुछ भी पढ़ते हैं ना, ऐसी आत्माओं की ना दिमाग बहुत तेज होता है। इसीलिए जो पढ़ाई होती है वो युवा अवस्था में ही करा दी जाती है। आफ्टर मैरिज बहुत कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। जिनकी अंदर कंसंट्रेशन पावर बहुत जबरदस्त है वही कुछ कर पाते हैं, नहीं तो लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है इम्प्योरिटी की वजह से। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का फाउंडेशन है क्या? प्योरिटी है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि कोई भगवा कपड़े पहन लिए ऐसी प्योरिटी नहीं, दुनिया में रहेंगे प्योरिटी, तभी तो मान है आपका। तो बाबा ने कहा बच्चे संपूर्ण पवित्रता से मतलब है आपके स्वप्न में भी इम्प्योरिटी आपको टच ना करे।
इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की। अब इतने बड़े लेवल पे बाबा के घर में आत्माएं रह रही हैं, तो कौन सपोर्ट कर रहा है? सर्वशक्तिमान। इसीलिए मुश्किल व संभव भी संभव हो गया और नंबरवार हो रहा है। मतलब आप जो चाहेंगे ना, संकल्प जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में एक प्रोवर्ब है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। अर्थ समझते हैं इसका? इसका अर्थ ये है कि ये बहुत पावरफुल डोज है। जैसे कि आप 10वीं क्लास के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई समझाने लगे, क्या जाएगी उसके अंदर? जो बहुत इंटेलिजेंट होगा वो 2 क्लास फिर भी गैप कर देगा, लेकिन इतना कोई नहीं कर पाएगा। तो ठीक इसी तरीके से ये स्पिरिचुअलिटी को अंदर ऑब्जर्व करने के लिए मन को, बुद्धि को क्या चाहिए? ताकत चाहिए। हाँ, और वो ताकत आती है कहाँ से? मेडिटेशन, प्योरिटी से, है ना? तो प्योरिटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपनी लाइफ को साफ सुथरा रखना ही तो प्योरिटी है। ठीक है, दुनिया उल्टे मार्ग पे तो बहुत जल्दी राजी हो जाती है चलने के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ मुश्किल नहीं है, लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एम जरूरी है। दुनिया वालों की तरह जीवन ना चला जाए जैसे दुनिया कर रही है, हम भी यही करें, वो जीवन व्यर्थ है। ध्यान रखना, अपनी पहचान अलग बनानी है। ठीक है, अपनी पहचान अलग आप कोई बहुत बड़ी डिग्री लेके नहीं बनानी है, अपने व्यवहार से बनानी है, अपने एटीट्यूड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से बनानी है, भगवान के साथ मिल के बनानी है। ठीक है, तो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। ब्रह्मा कुमारी का जो लक्ष्य है वो यही है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो बाबा ने कहा लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं, सब चलता ही है, जैसे कट रही है कट जाएगी, ऐसा तो नहीं सोचते आप? नहीं, जीवन ये आज से, आज आप यहाँ आए हैं ना, तो आपका आना व्यर्थ ना जाए। आज एक नोटबुक लेके बैठना रात को सोने से पहले और उसमें लिखना कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ तो होगा ना आपकी लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना है। तो आज से अपने टाइम को ना सेट कर लेना कि अब तक जो वर्क हुआ, आगे से मैं अपनी लाइफ को उदाहरण बनाऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो मेरा टाइम। ये नहीं कि टाइम मिला तो दोस्तों के साथ बैठ गए, टाइम मिला तो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। जिन लोगों को जीवन में कुछ करना होता है ना, सफल होना होता है, उनका समय बहुत कीमती होता है। तो आप अपनी इम्पोर्टेंस खुद ही बढ़ा सकते हैं। तो करेंगे आप? अंदर जा रही बात या ज्यादा डोज हो रही है? ज्यादा डोज कहीं आज हम ना गए कि कहाँ ले आए। चलो अच्छा है, कुछ तो फायदा होगा आपका आने का। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना। तो ये तो नहीं सोचते कि हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है, कि थोड़ा बहुत गुस्सा एक दूसरे से हो गए तो इतना तो चलता ही है। ऐसा तो नहीं है ना हिंदू में। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना, ये नहीं सोचो, थोड़ा तो चलता ही है। थोड़ा ही होता है जहर भी, एक बूंद ही होता है जो मनुष्य को, एक जहर, एक बात ही होती है जो जीवन खराब कर देती है। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना है इन बातों का। बाबा ने कहा थोड़ा तो चलता ही है, बाबा ने कहा चला लो। किसी को क्या पता पड़ता है, कोई मनसा तो देखता नहीं। बाबा ने कहा मैं तो देख रहा हूँ, आपको देख रहा है, मतलब भगवान अंदर ही अंदर सब जान रहा है। कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। आज नहीं तो कल से ही वो जुबान पर आ जाए। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं। बाबा ने कहा लेकिन अभी नहीं करते। अगर किसी के मनसा में भी कुछ ऐसा आता है तो भगवान जानता है, लेकिन फिर भी मौका देता है कि ये सुधर जाए। बाबा ने कहा चलाने वाले स्वयं ही चलते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का है। सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। ठीक है, और जो भी आए आत्मा पवित्र भी बन जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। इस दुनिया में सिवाय देवताओं के, कलयुग की तो बात ही छोड़ दो,
बाबा ने कहा देवताओं के अलावा किसी का भी शरीर क्या नहीं है, पवित्र नहीं है, प्योर नहीं है, क्योंकि विकारी जन्म है। तो आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसीलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। इसका मतलब ये इस समय आप भगवान की आज्ञा का पालन करते हो ना, तो इससे शरीर भी और आत्मा भी दोनों पवित्र होते हैं, शुद्धिकरण होता है। मेडिटेशन से प्योरिफिकेशन होता है, और जब प्योरिफिकेशन होता है तो आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। ठीक है, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो क्या होता है, जब ये भगवान की याद में बैठता है तो इससे जितनी भी इम्प्योरिटी है बॉडी की, वो सब रिमूव होने लगती है। इससे आप बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। बाबा ने कहा लेकिन वो कौन सी शक्तियां हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्होंने देखा है, कहाँ है वो आत्माएं? बाबा कह रहे बच्चे वो आप ही हो। ठीक है, आप भी वो आत्माएं हो। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं। ये नहीं कि हम कैसे बन सकते हैं, कौन बनेगा? फिर आप ही बनोगे। अब दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, वो भी मनुष्य ही तो हैं, कोई अलग से तो उतर के आए नहीं। जिस टेक्नोलॉजी के सिस्टम में आप बैठे हैं, ये भगवान ने नहीं बनाई है। किसने बनाई है? मनुष्य। और मैंने बताया था आपको, सिर्फ 2% ब्रेन के यूज पे बनाई है। साइंटिस्ट लोग 5% ब्रेन का यूज कर रहे हैं, 95 का किसी को पता ही नहीं है। और आम जनता 0, और उसमें भी नेगेटिव। और जिसमें भी वो अच्छा अच्छा काम कर ही रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है लाइफ में, कोई कुछ कर रहा है, 0 लेवल पे चल रहा है। तो आप ये सोचो कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, लेकिन बस आप उसे सही तरीके से तो आप करेंगे। ठीक है, आज से कुछ ना कुछ करें जीवन में नया। वैसे आज कौन सा दिन है? अच्छा दिन है, बड़ा दिन है। ठीक है, नया साल आ रहा है, शायद भगवान इसीलिए आपको यहाँ लाया है, कुछ तो कारण होगा ना। तो कुछ भी ऐसे नहीं होता लाइफ में। तो बाबा कह रहे बच्चे तो आप ही हो। ठीक है, तो आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना? हम ही थे। बाबा ने कहा दोनों ही हो ना, होलीएस्ट भी और हाईएस्ट भी, पवित्र भी हो और हाईएस्ट अथॉरिटी की आत्मा हो। स्वयं को कभी भी साधारण लोगों की कैटेगरी में न रखें, स्वयं को इस कैटेगरी में रखें जो ज्ञान में चलते हैं, जो भगवान के बन गए कि कुछ तो खास है जो भगवान ने हमें अपना बनाया है। इतनी दुनिया बड़ी है, वो लोग क्यों नहीं आ गए यहाँ पर? बाबा ने कहा कैसे आ सकते हैं, क्योंकि सतयुग वाली आत्माएं आप हो। बाबा ने कहा दोनों ही है ना, कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है? जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो। होली मतलब पवित्र। बाबा ने कहा सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? भगवान के संग का रंग। ठीक है, तो भगवान से फ्रेंडशिप करें, जैसे मैंने करी थी बचपन में, तो वो सबसे क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। बाबा ने कहा जैसा संग होता है वैसा रंग लग जाता है। ठीक है, इसीलिए कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है। आप समझ गए ना? कोई एक ऐसा होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सब कुछ। तो आपको ये देख लेना है कि मेरा जो सर्कल है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कुछ अच्छा करना भी चाहूँ तो, जैसे कि सपोज आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपके दोस्तों ने कहा कि चलो छोड़ो आज मूवी देखने चलते हैं, तो बस इतना ही बहुत है संगत। तो आपकी संगत ऐसी हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, कि आपसे थोड़ा इंटेलिजेंट हो। हमेशा अपना सर्कल ऐसा बनाना चाहिए जो आपसे बुद्धिमान हो। ऐसा ना हो आप ही के जैसा हो। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको चाहिए अपने से थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ उठना बैठना, जिससे कि आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते चले। वो है दोस्ती जो आपको ऊपर उठाए, वो नहीं जो आप अच्छे भले थे वो और भी, क्योंकि दोस्तों में तो यही होता है। तो ऐसा दोस्त, ऐसा सर्कल बाबा ने कहा आपका खराब कर देगा जीवन। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जैसा संग होगा वैसा ही रंग लगेगा। अब आप ही डिसाइड करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो भगवान को सौंपे अपनी लाइफ मन ही मन में, कि मेरी ये लाइफ आपके लिए है। अब आप ही मुझे डायरेक्शन देंगे कि कौन लोग मेरे लिए सही हैं और कौन नहीं है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि आपको किसका रंग लगा है? दुनिया में लोगों को एक दूसरे का रंग लग जाता है,
किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी को किसी की बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी से भी अट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। हमें किसी से भी अट्रैक्ट नहीं, अगर आप में पावर है तो भगवान को अट्रैक्ट करके दिखाओ, लोगों का क्या है। वो तो वो एक प्रोवर्ब है ना, एक चिकना घड़ा, वो कुछ बोलते हैं ना लोटे का, कि उसमें से पानी ठहरता नहीं है कभी भी। हाँ, बेपैंती का लोटा जो कभी भी स्टेबल नहीं। तो दुनिया का हाल वही है। तो ऐसे लोगों के साथ अपना कांटेक्ट अगर है भी तो ना के बराबर रखें। हम किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेते, हम सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं बस, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो जितना पक्का लगता है ना रंग, उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो बहुत सहज है, संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। और जैसे यहाँ का संग है तो धीरे धीरे यहाँ का संग जिसको भी लगता जाता है, भगवान के रंग में वो रंग जाता है। तो बस ऐसे ही देखना है, ऐसे थोड़ी कि आपको कोई सफेद कपड़े पहन लेने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ भगवान से मतलब कीप इन टच, ठीक है। किसके टच में रहे बस, तो अपने आप चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि जैसे लोगों के साथ बैठेंगे अपने आप ऐसी एक्टिविटी आपके अंदर आती चली जाएंगी, अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। तो संग का रंग बहुत सहज है। पावनी का संग में रहना आता है ना, कि डबल विदेशियों को अकेले रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन भी आती है कि अपने को अकेला यानी अलोन महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो, क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। अब आप अकेले हैं ही नहीं, भगवान आपके साथ है, ठीक है। बाबा ने कहा इसीलिए ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेला नहीं रह सकती। हो सकती है नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। मतलब आप अपने आप को भगवान से अलग कर देते हो, वो कंबाइंड है आपसे। आप किसी भी चीज में आप ये मत सोचो कि मैं अकेली हूँ, ठीक है। अपने साथ दिव्य शक्ति को रखो। दिव्य शक्ति को आप तभी रखेंगे जब आप खुद को याद दिलाते रहेंगे। जैसे जितना ज्यादा ज्ञान योग करेंगे, बाबा के घर से जुड़े रहेंगे, अपने आप में एनर्जी रहेगी। हफ्ते में एक बार आएंगे तो फिर रोज आएंगे। आप तो आते ही रोज, बोले उदाहरण दे रहे हो। हफ्ते में एक बार आएंगे तो फिर वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी बताओ? नहीं, शरीर को चलाने के लिए भी तो क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना, वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए भी चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे अकेलापन महसूस करते हो तो भूल जाते हो ना, इसलिए बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया है, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को साथी तो बनाया लेकिन सदा कंपनी साथ नहीं रहती। कंपेनियन तो बनाया, अब गलती तो आप ही की है ना, आप इंसानों को ढूंढ रहे हो। द्रौपदी का मिसाल है ना, 5 पतियों पे आस लगा के बैठी रही, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। आखिरकार श्री कृष्ण को बुलाया और कहती आप पहले क्यों नहीं आए थे? तो उन्होंने क्या कहा कि तुमने मुझे बुलाया ही कहा था। तो ये एक उदाहरण है। इसका अर्थ ये है कि जब तक आप दूसरों पर सोचेंगे भाई फलाना मेरा साथी मेरा साथ दे, भगवान आपसे दूर रहेगा। तो आपको ये चाहिए कि आप सीधा किसे बुलाएं, बस आप किसी को माध्यम बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोई मनुष्य आपको सपोर्ट में खड़ा भी हो जाएगा तो ब्याज सहित आपसे ले लेगा वापस, और सारी जिंदगी उलाना अलग रहा। तो चाहिए आपको लेना, तो फिर किसका सपोर्ट लेंगे? भगवान का, ठीक है। तो जिस किसी को भी आप मानते हैं उनको दिल से माने, ऊपर से दिखावे से नहीं, और फिर चेंज देखे लाइफ में, ठीक है। अच्छा, तो बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने में भी काम नहीं चलता, मतलब साथी, तो कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। साथी बनाया बाबा ने कहा लेकिन साथ तो नहीं रहते। आपको ठंड लग रही है, दरवाजा बंद करते ना हिंदू में, शीशे वाला दरवाजा। हाँ, तो बाबा ने कहा कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन में भी कभी कभी फ्रेंडली झगड़ा हो जाता है, साथी में भी हो जाता है और अलग हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कभी कभी ऐसी सी बातें हो जाती हैं तो बाप से अकेले बन जाते हो। मतलब भगवान से क्या हो जाते हैं? विश्वास नहीं करते।
नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। भाई तुमने मेरा ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो बाबा ने कहा तुम ये देख लो, तुमने मुझसे कहने से पहले किस किस से कहा। तो ये इंसल्ट है ना। जैसे सपोज आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को कह दिया भाई मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, फिर सबको कह दिया, तो फिर उसे बुरा लगेगा ना कि तुमने मुझसे कहा ही क्यों अगर तुम्हें सबको बोलना था। भगवान से। हाँ, तो आप दुनिया को भूल जाओ। साथ में रहते हुए किसी इंसान से अपने आप को इतना ज्यादा इमोशनली अटैच मत करो कि वो आपकी लाइफ में है तो जी ठीक है, और नहीं है तो बस आप तो अधूरे से हो गए। तो बात समझ में आ रही है। तो किसको दोस्त बनाएंगे? ठीक है। बाबा ने कहा तो मेरे से भी तुम क्या कर लेते हो? नाराज हो जाते हैं। झगड़ा कर लेते हो और अलग हो जाते हो। कभी कभी ऐसी सी बातें हो जाती है जो बाप से अकेले बन जाती है। तो कंपेनियन तो बना है लेकिन अनुभव नहीं करते हो। तो बाबा ने कहा अलग हो ही नहीं सकते अगर तुम चाहो तो। किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। भगवान से अलग कोई किसी भक्त को कर पाया है? जिसने दिल से चाहा है। मीरा दिल से चाहा, जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। तो बस, तो ऐसे अनुभव बार बार दिमाग में लाओ, बार बार चेक करो कि मैं कंबाइंड हूँ, यानी भगवान से जुड़ी हुई हूँ। किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से सुनना, उतना ही जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। उतना ही आपको ना अपनी लाइफ में ना खुशी रहेगी। अपना बहुत ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं अंदर में, जैसे कहते हैं ना कई बार बहुत खुशी होती है ऑटोमेटिकली, वो तभी होगी जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे। तो ऐसे होली मनाने आए हो, न कि सिर्फ रंग की होली बनाकर होली हो गई। सदैव याद रखो कि संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है, मुश्किल नहीं। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत व मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और मुश्किल कैसे हो सकते हैं? मतलब भगवान को कहा जाता है सर्वशक्तिवान, सुप्रीम पावर, और हम उनके बच्चे हैं तो हम साथ में उनके बच्चों की वजह से जोड़ा जाता है मास्टर। ठीक है। तो बाबा ने कहा जब मैं साथ में, तुम साथ में, तो फिर मुश्किल क्या है? ठीक है ना। तो जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। दिमाग में आ जाते हैं कि मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ था तो अब भी तो कहीं ना हो जाए ऐसे। तो आप अपना तो खुद ही खराब कर रहे हो रास्ता। तो ऐसी बातें नहीं सोचेंगे, जो हो गया वो खत्म बात, आगे मूव ऑन करो। बुद्धिमान वही है जो हर स्टेप पे कुछ नया सीखे, जो आगे बढ़ता जाए। और अदरवाइज क्या है? अदरवाइज दिमाग पे आपके बुरा जोर पड़ेगा और फिर डॉक्टर लोग कहेंगे दवाइयाँ खाते रहो और सोते रहो, क्योंकि इसका कोई इलाज है नहीं। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता ना, इसीलिए खुद को चेंज करें, इसी में आपकी भलाई है। पुराने जो भी लाइफ में हुआ, जो व्यक्ति अपने पास्ट को नहीं भूल सकता वो जीवन में सफल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं आया कि जिसका पास्ट अच्छा रहा हो। आप उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ो जिन्होंने दुनिया में नाम किए हैं। आप ये शिक्षा दो बच्चों को भी, जिनको पढ़ाते हैं उनको भी ये शिक्षा दो कि लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए जिनसे कुछ सीखने को मिले। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मानेंगे। 100 को 50 को बोलोगे, 10 को बोलोगे, एक दो तो मानेगा ना। और आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए ये सब करना चाहिए। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मुश्किल अनुभव नहीं होगा। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। बिल्कुल भूल जाओ कि ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हो गया, नया जन्म धारण किया, तो नए जन्म नए संस्कार। तो अब क्या आ रहा है? नया साल। तो नए साल पे कुछ ना कुछ नई नई चीजें अपनी लाइफ में करनी है। हाँ, सिखानी है। ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ नए साल पे कुछ एक प्ले हो जाए। आप सोचना अगर कुछ तैयार हो जाए बच्चों का, सबका यहाँ पर अपना कुछ तैयार करें। अगर पेपर वेपर ना हो बच्चों के, है ना, बाद में करते हैं डिस्कशन। सबको बुलाएंगे ना। अच्छा, अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, माया मतलब प्रॉब्लम्स,
माया मतलब हमारे अंदर की बुराइयां, ठीक है। तो बाबा ने कहा वो तुमको इमर्ज कराती भी है, तो सोचो अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे, स्वीकार करेंगे? कोई किसी की चीज नहीं लेगा ना। तो ऐसी हमारे अंदर जो भी खराब चीजें हैं वो हमारी नहीं है। तो यहाँ ये समझाया जा रहा है कि आप उनको स्वीकार ना करें, वो खराब है। गुस्सा आ रहा है आपको, आपके दिमाग में गलत आ रहा है, सपोज हाथ को ही लेके आए, तो उसे हटाओ कि नहीं, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मुझे अभी बहुत काम करने हैं दुनिया में, लाइफ में ऐसी थोड़ी ना रहना है मुझे, ठीक है। तो तुरंत एनर्जी आ जाएगी। और जो दिमाग में बार बार बात आ रही है वो है पुराने संस्कार, ठीक है। तो बाबा ने कहा यह दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो है नहीं, सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। कोई भी आपकी खराब आदत जो पुरानी है, जैसे आप कहते हैं ना मेरी हैबिट है, तो अब नए साल पे उसको खत्म करो। आप ये सोचो बहुत हो गया, आज से नए साल से मैं जो है इस चीज को अपने में क्या करूंगी, चेंज करूंगी। कोई भी छोटी ले लो, मैं नहीं कह रही बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम, वो अपनी आदत है, कोई भी जैसे किसी की छोटी आदत, जैसे बात बात में रोना, बात बात में मुंह बना लेना, बात बात में फीलिंग का फ्लू लग जाना, जैसे वायरल चला था, ऐसी कईयों को फीलिंग आ जाती है, भाई मेरे को ऐसे कहा क्यों, जैसे कहा आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो ये बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी शरीर को तो बाद में, पहले दिमाग को आपको कर देगी बीमार। और ऐसे लोग ना किसी के साथ नहीं रह सकते। आपको क्या लगता है, आप जिन लोगों के साथ हो, आपको चलो झेल रहे हैं, घर में हो, क्या करें, किसी कहीं कभी तो किसी दूसरे के साथ जाएंगे तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे फिर। तो इससे बेहतर यही है कि अपनी आदत को तो नए साल पे तो क्यों ना कुछ अच्छा कर ले। तो बाबा यही कह रहे हैं बच्चे, इन पुराने संस्कारों को क्या कर दो, अब छोटी सी चीज ले लो, कुछ भी, ठीक है। कि जैसे मैं किसी की भी बात का क्या नहीं करूंगी, बुरा बस एक सेकंड के लिए आएगी आपको बात, हटा दो तुरंत कि नहीं, मैं दूसरे की खराब चीज क्यों लूं, ठीक है। मैं खराब चीज क्यों लूं, आपको कोई खराब चीज दे दे, आप लोगे क्या लोगे, बताओ मुझे खराब चीज दे दे, और अपनी तो बड़ी ले लो अपनी आदत, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तो बाबा कह रहे बच्चे पुराने संस्कार खत्म करो, सोचो ये मेरी चीज है ही नहीं, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो, मान सकते हैं, सोचो पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। अब आपकी खराब आदतें आपको क्या देती है, दुख देती है ना। अब इंसान अपनी आदतों से ज्यादा दुखी है, दूसरा कोई इतना दुख नहीं देता, वो अपनी आदतों से दुखी है। तो बाबा कह रहे बच्चे इस नए साल पे अब बस करो, मतलब एनफ, अब खत्म, कि अब से मैं जो है अपनी इन आदतों, अपनी लिस्ट बनाओ, नए साल पे कराएंगे कुछ ना कुछ, और जिसमें लिखो कि अपने में क्या क्या बुरी आदतें, उसमें से एक आपको चुन के दिया जाएगा और वो मैं ही दूंगी मजा तो तभी आएगा ना कि कौन सी आदत पे क्या करना है, काम करना है, ठीक है भाई जी। तो स्वीकार है आपको ये बात? तो बाबा कह रहे वो नहीं तो दुख देंगे। भगवान जानता है ना, जैसे माता पिता जानते हैं कि बच्चों की कौन सी बुरी आदत है जो उनका भविष्य खराब करेगी, वो माता पिता जानते हैं, कोई नहीं जानता दुनिया में, पड़ोसी को थोड़ी मतलब है कुछ। तो भगवान भी हमारे क्या है, वो ये जानता है कि इनकी ये खराब आदत इनका जीवन खराब कर रही है, तो इसलिए इस पे काम करवाना जरूरी है। तो बाबा जी का सोचो, ठीक है, बाबा जी का पराई चीज को अपनी बुद्धि में नहीं रखो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि बाबा ने मुझे कितना कुछ दिया है। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है, ये निजी है व पराई है। पराया माल अच्छा लगता है क्या, ये अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाबा का है, तो कौन सा अच्छा है? कभी भी गलती से भी संकल्प में नहीं लाओ कि क्या करे, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जैसे आपने कुछ गलत कर दिया और आप फिर कह रहे हो क्या करूं, मेरी तो आदत है ये, मैं क्या करूं, उससे होता नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता
ठीक है, कि मेरे से होता नहीं है, ऐसे नहीं। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि ये कह के तुम खुद को बचाओ मत कि क्या करूं मेरी तो आदत है। ऐसे नहीं होता। बाबा ने कहा ये गलत है। बाबा बोल रहे बच्चे ये स्वभाव ऐसा है मेरा, बाबा ने कहा उसको मिटाओ। मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें, इस संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, ऐसे बोलते हो। बाबा ने कहा आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो मेरा है। रावण की चीज है, मेरा बनाते हो तो वह भी संस्कार समझते हो कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह खातिरी करो। बाबा ने कहा नहीं, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। निजी स्वभाव से मतलब है आपकी अच्छी आदतें। भगवान के घर में जब आप आए तो आपको ये याद दिलाया गया कि आप साधारण नहीं हो, आप बहुत विशेष आत्मा हो, आपके अंदर देवताई गुण है। ये है निजी स्वभाव, इसको इमर्ज करो। ठीक है, तो जो बाबा ने कहा जो बुराइयां हैं वो क्या हो जाएंगी, हट जाएंगे, दूर अपने हो आप जाएंगे। बढ़ जाएंगे, हाँ। आसुरी स्वभाव को हटाओ। वो मर्ज हो जाएगा। जैसे कि किसी को बहुत बड़ी ऊंची पोजीशन लेनी हो तो उसका आलस अलबेलापन सब क्या होता जाता है, खत्म हो जाएगा। छूट जाता क्योंकि उसे वो कुर्सी दिखती है, उसे वो पद दिखता है, तो उसने अपना निजी स्वभाव इमर्ज किया है। और जो आसुरी स्वभाव है वो अपने आप मर्ज हो गया। टीवी देखना भी छूट गया, दोस्तों के साथ खेलना भी छूट गया, फालतू की बातें करना भी छूट गया, तो पुराने संस्कार अपने आप क्या हो गए, छूट जाएंगे। मर्ज हो गए। लेकिन वो तब हुए जब उसने स्वयं को किसी एक पर्टिकुलर चीज पर सिखाया, सुधारा। फोकस कर दिया। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो यहीं पर ये समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं समझा क्या करना है कि आपको देवता बनना है, आपको इतना बड़ा लक्ष्य दिया है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो ऐसे होली मनाने आए हो, वो एक दिन की होली कहेंगे, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे, हम भगवान के होली है। तो बाबा ने कहा होली मनाते मनाते होली बन गई। होली मना ली या मनानी है, जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, जैसे आज मना रहे हैं और अगले दिन फिर वैसे। ये भी तो है, कितना कुछ करेंगे आज और अगले दिन क्या, 1 घंटे बाद फिर वैसे के वैसे। मतलब जीवन में आप 1% भी बदलाव हो तो बाबा के घर में बनाते हैं तो थोड़ा खुशी होती है। लेकिन दुनिया का अगर हाल देखें तो लोगों का तो पता भी नहीं कब कहाँ लड़ पड़े। गए थे पार्टी में, वही क्या हो गई, बन गया फेस्टिवल। तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ तो बहुत अच्छे से सारी चीजें करते हैं। यहाँ तो पहले आपको सही तरीके से समझाते हैं बाबा, ठीक है। तो बाबा ने कहा दुनिया में एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, हमारे लिए हर दिन फेस्टिवल है, क्योंकि हम हर दिन खुश रहते हैं, हम हर दिन टॉनिक देते हैं खुद को। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे सदा खुशी में नाचते रहो। जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तो सब नाचते हैं, सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है, सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। मतलब भगवान हमें ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे बैठा देता है महात्माओं की तरह। बाबा कहता है बच्चे खुशी में नाचते रहो। डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं जिनको डिप्रेशन होता है वो क्या करें, थोड़ा सा म्यूजिक तेज करके डांस करें। आप समझ रहे हो। यहाँ तो वो डिप्रेशन वाला आता नहीं है, लेकिन जो आते हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि भाई खुश रहें। बाबा ने कहा बच्चे सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या, मतलब हमेशा खुश रहो, थोड़ी देर की खुशी क्या। और ये हमेशा खुशी ना इस पर डिपेंड करती है, ये थोड़ी बहुत देर के प्रोग्रामों पे डिपेंड नहीं करती, ये इस पे डिपेंड करती है कि आपकी आत्मा अगर पावरफुल है ना तो फिर आप जो है हमेशा खुश रहेंगे और सदा सहज अनुभव करेंगे। कभी ये नहीं सोचो कि पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं, पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होगा, ऐसा तो नहीं सोचते आप। तो ऐसा आज से नहीं सोचेंगे, आज से आप ये सोचेंगे कि नहीं मेरी लाइफ बहुत सुंदर है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं भगवान के घर में आज कदम रख रही हूँ। तो यहाँ जिसके कदम पड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन होता है। हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये कमजोर संकल्प नहीं आने दो। ये नहीं सोचो कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, क्या होगा ठीक है। तो अनेक बार मैं बनी हूँ और मुझे बनना ही है, ठीक है। अच्छा
चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्वात्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं। सुनाने के लिए आपको सदा नए जन्म में नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी आएंगे कल तो इन्हें भी तो चाहिए कुछ भोजन, पता नहीं वहाँ क्या है, मुरली उरली है नहीं तो भोजन वरदान आप सुनाएंगे, पॉइंट आप सुनाएंगे। हाँ तो सुनाइएगा। तो वरदान दिया बाबा ने, कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे। खैर क्लास में जा रहे इतने उमंग से लेकिन मुरली का भोजन मेरे हिसाब से मैं ये समझती हूँ जो मुरली है वो सब काम छोड़ करके करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है आत्मा को अगले दिन के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे आप। जो भी व्यर्थ है वो उसको खत्म करने की शक्ति तो मिलती है ना। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जैसे आप सुबह उठे, अब आपको तो पता नहीं आपके साथ सारा दिन क्या होगा, अब पहले ही आपने खुद को एनर्जी दे दी, माइंड को पावरफुल थॉट दे दिए, तो आप सारे दिन के लिए रेडी हो गए। इससे ना मेंटली रेडी होते हैं। ये लेटर है गॉड का जो हमसे रोज बात करते हैं। तो बाबा ने कहा संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भाव। संगम युग पर हर समय हर संकल्प हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भाव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान का स्वरूप में भी आओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका संकल्प बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मेन बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है मतलब पावरफुल है, कंप्लीट है, तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, मतलब आपका कोई भी संकल्प वेस्ट ना हो। ऐसे ना हो आप घंटों बैठे हैं किसी से बात कर रहे हैं, पता ही नहीं, बातों का कोई सेंस ही नहीं है। थॉट पावर, ठीक है ना, संकल्प जिसे कहते हैं वो थॉट पावर को कहते हैं कि आपके, अब जैसे आप अपने लिए आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं कि पता नहीं मेरे हाथ में क्या हो गया, कैसे सही होगा, तो ये जितने भी उठ रहे हैं ना ये थॉट बोलेंगे, विचार जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि आपकी जो थॉट है वो ऐसे ना हो जो वेस्ट हो, जिनका कोई सेंस ना हो। जैसे कोई फालतू की बातें करता है तो हम क्या बोलते हैं कि आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ऐसे अब आपको खुद से बोलना है कि क्या मेरे अंदर सेंस नहीं है जो मैं इस तरह के विचार कर रही हूँ, ठीक है। तो ये थॉट से आपको खुद को चेंज करना है। तो जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ नहीं हो सकता। मतलब जब आप कंप्लीट थॉट देते हैं खुद को, पावरफुल थॉट देते हैं, तो जो वेस्ट है वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो स्लोगन है सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। भगवान से प्यार, ठीक है। भगवान के घर में जो भी सेवा मिलती है, चाहे आपसे हो ना हो, लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए, हाँ जी, सदा जी हाजिर, है ना। बाबा ने कहा जी हाजिर करते हैं तो यही प्यार का क्या है, सबूत है, ठीक है। तो आज बाबा ने हमें यही समझाया है कि बच्चे अपने आप को हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं की कैटेगरी में लाओ, ना कि आम जनता की, ठीक है। तो काम करेंगे खुद पे, कुछ सीख के जा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ लाइफ में करिए। ओम शांति।